हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण 400 प्रश्न लेके आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें जो 400 क्वेश्चन है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के मिक्स क्वेश्चन हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम क्रैक करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों, सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में बातचीत नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। इसका दूसरा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है लोहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? तो इसका आंसर प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। इसके बाद नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? इसका आंसर अस्थि मज्जा में। इसके बाद नेक्स्ट है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका सही आंसर है प्लीहा को। इसके बाद नेक्स्ट है, अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? इसका आंसर है असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं अपवर्तक दूरबीन में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? इसका आंसर वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है? तो इसका आंसर है कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है लैंप की बत्ती में तेल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर 120 दिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका सही आंसर यकृत चूषण करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्न सर्प होता है? तो इसका आंसर है नागराज जो सर्प है, इसका भोज्य मुख्य रूप से अन्न सर्प होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो इसका आंसर वातक तंत्र से करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी, तो इसका सही आंसर है कि संख्या बढ़ेगी। उच्च उन्नतांश तात्पर्य है कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर है कि संख्या बढ़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है? तो इसका सही आंसर रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो इसका आंसर 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है मनुष्य के शरीर में मेरुदंड से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर कशेरुकी रज्जु में है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। इसके बाद नेक्स्ट है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो इसका सही आंसर यकृत या लीवर में यूरिया बनाते हैं स्तनधारी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तपेदिक का कारण क्या है? इसका सही आंसर बैक्टीरिया के कारण होता है तपेदिक, जिसे हम बोलते हैं टीबी ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? इसका आंसर है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? इसका सही आंसर जीवाणु की सहायता से। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इसका सही आंसर जीवाणु के कारण दूध खट्टा होता है। एक जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? इसका सही आंसर लैक्टोबैसिलस। ये क्या है? तो यह है जीवाणु। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है? तो इसका सही आंसर एड्स। दोस्तों, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमनो इम्यूनो वायरस। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स वायरस क्या होता है? इसका सही आंसर एक सूची RNA होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स का कारण है? तो इसका सही आंसर है वायरस। नेक्स्ट प्रश्न, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स फैलता है? तो इसका सही आंसर शारीरिक संपर्क से और रक्तदान से। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, विषाणु में क्या होता है? तो इसका सही आंसर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सार्स क्या है? तो इसका सही आंसर विषाणु जनित रोग है सार्स।
इसका नेक्स्ट प्रश्न है खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? इसका सही आंसर विषाणु के कारण होता है खसरा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका सही आंसर जो चेचक है ये विषाणु के कारण होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है जेनेटिक्स किसका अध्ययन? इसका सही आंसर आनुवांशिकता और विचरण का। इसका नेक्स्ट प्रश्न है संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर मछली की संख्या सर्वाधिक है संसार में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सबसे विषैली मछली है? इसका सही आंसर पाषाण मछली सबसे विषैली मछली है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती है क्यों? इसका सही आंसर वे श्वास नहीं ले पाती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही आंसर 0 हड्डी होती है शार्क मछली में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एम्फिया बनाता है? इसका सही आंसर जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। इसका नेक्स्ट प्रश्न है घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप है? इसका सही आंसर किंग कोबरा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु था? इसका सही आंसर भेड़। इसका नेक्स्ट प्रश्न डायनासोर थे? इसका सही आंसर मेसोजोइक सरीसृप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? इसका सही आंसर वर्ण किल्बक की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? इसका सही आंसर शुतुरमुर्ग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? इसका सही आंसर धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मानव रुधिर का पीएच है? इसका सही आंसर 7.4 है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फेरोमोन्स पाए जाते हैं? इसका सही आंसर कीटों में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी मछली है? तो इसका सही आंसर व्हेल शार्क भारत में सबसे बड़ी मछली है। इसका नेक्स्ट प्रश्न रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका सही आंसर छोटी आंत में। दोस्तों छोटी आंत में भोजन का पाचन अधिकतर होता है अन्य अंगों की अपेक्षा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही आंसर टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम लार में पाया जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर एंजाइम की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगर एंजाइम नहीं होते तो एक बार मनुष्य जो भोजन करता है वो 50 साल तक नहीं पचता, परंतु इन एंजाइम की मदद से पेट में भोजन पचता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका सही आंसर स्टार्च के। इसका नेक्स्ट है केब्र चक्र में किसका संश्लेषण होता है? इसका सही आंसर पायरुविक अम्ल का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? इसका सही आंसर डायलिसिस कहते हैं। इसका नेक्स्ट है पेप्सिन बदल देता है? इसका सही आंसर प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका सही आंसर एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन। का नेक्स्ट प्रश्न है वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? इसका सही आंसर है यकृत। इसका नेक्स्ट प्रश्न है पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसका सही आंसर यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है पित्त। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पित्त जमा होता है? तो इसका सही आंसर पित्ताशय में। दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बाइल कहाँ जमा होता है, तो आपको याद रखना है कि पित्त को इंग्लिश में बोलते हैं बाइल। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो इसका सही आंसर थायरोक्सिन जो कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो इसका सही आंसर वृक्क की क्रिया को। इसका नेक्स्ट शोधन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सामान्यतः निषेचन होता है? तो इसका सही आंसर गर्भाशय में निषेचन होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है एम्नियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है? तो इसका सही आंसर भ्रूण के लिंग का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर अधिवृक्क ग्रंथि से। इसका नेक्स्ट प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर एड्रिनल ग्रंथि से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जिसका सही आंसर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर पिट्यूटरी ग्रंथि या जिसे हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, यही सबसे छोटी ग्रंथि है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका सही आंसर तांबा होती है मायोग्लोबिन में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। इसका सही आंसर 5 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। इसका सही आंसर 37 अंश सेल्सियस। दोस्तों फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रिया में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? इसका सही आंसर रक्त जमाव से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर औटो ग्रंथि है, जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इसका सही आंसर एड्रेनलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन है एक प्रकार का। इसका सही आंसर हार्मोन है इंसुलिन। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? इसका सही आंसर दंत वल्क मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इसका सही आंसर बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन पारित होता है। इसका सही आंसर पेनक्रियास द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसका सही आंसर 4% होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय पेशी है। इसका सही आंसर इच्छिक पेशी है हृदय पेशी। इसका नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? इसका सही आंसर तलवे पर त्वचा सबसे अधिक मोटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही आंसर त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। इसका सही आंसर मेलानिन मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कंडरा जोड़ता है। कंडरा जिसको हम बोलते हैं टेंडन। इसका सही आंसर पेशी को हड्डी से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शारीरिक उत्तेजना से है? इसका सही आंसर अधिवृक्क ग्रंथि। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती? इसका सही आंसर दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथि मूलतः संबंध है। इसका सही आंसर ताप नियमन से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, मानव हृदय में कक्ष की संख्या है। इसका सही आंसर 4। 2 निलय होते हैं दोस्तों इसमें से 4 में से। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, मधुसूदनी अंतःस्रावन 1। इसका सही आंसर है ग्लाइकोलिपिड लिपिड। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां है। इसका सही आंसर फिबुला एवं टिबिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है। इसका सही आंसर यूटेरस जो गर्भाशय के लिए उपयोग किया जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। इसका सही आंसर ऑक्सीजन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? इसका सही आंसर एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरेट को विनियमित करता है? इसका सही आंसर पैराथायराइड हार्मोन या इसको बोलते हैं पराउटो हार्मोन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है सामान्यतः उसका रक्तदाब। तो इसका आंसर घट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न है? इसका आंसर बृहदंत्र में संलग्न है पुच्छ। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? इसका सही आंसर परासरण की क्रिया में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर जो यकृत है वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल को उत्पन्न करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो इसका सही आंसर प्रमस्तिष्क मस्तिष्क शरीर का सबसे बड़ा भाग है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो इसका सही आंसर मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर हिपेरिन है, जो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ है। दोस्तों प्रतिस्कंदक पदार्थ है जो रक्त को जमने से रोकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? इसका सही आंसर सरीसृप व पक्षियों के बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? इसका सही आंसर डायटम। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, मेमत पूर्वज है? इसका सही आंसर हाथी का पूर्वज है। इस नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? इसका सही आंसर ए बी रक्त समूह सर्वग्राही है। ए बी प्लस, दोस्तों आपको इसका याद रखना है कि जो ए बी प्लस है सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही तात्पर्य कि सभी से रक्त ले सकता है परंतु सभी को रक्त नहीं दे सकता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि? इसका आंसर उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? जिसका सही आंसर ए बी का। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक सार्वत्रिक दाता होता है? इसका सही आंसर ओ जो है वो माइनस ये सार्वत्रिक दाता होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? इसका सही आंसर 206 हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? इसका सही आंसर 300 हड्डियाँ होती है नवजात शिशुओं में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, हरित ग्रंथियाँ संबंधित है? इसका सही आंसर उत्सर्जन से संबंधित है हरित ग्रंथियाँ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो इसका सही आंसर जबड़े की जो अस्थि होती है सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है मनुष्य के शरीर में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र के स्रवन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर डाईयूरेटिक कहते हैं मूत्र के स्रवन को बढ़ाने वाली औषधि को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर आंत प्रभावित होती है टाइफाइड से। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? इसका सही आंसर एंट अमीबा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? इसका सही आंसर नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होती है यह बीमारी, दूरदृष्टि दोष। इसका नेक्स्ट प्रश्न, हैजा का क्या कारण है? इसका सही आंसर जीवाणु के कारण होता है हैजा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, किसको जांचने के लिए इल्सा टेस्ट किया जाता है? इसका सही आंसर एड्स को जांचने के लिए इल्सा टेस्ट किया जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो इसका सही आंसर कापर, जो कि यकृत सिरोसिस पैदा करती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? तो इसका सही आंसर इस्कीमिया कहते हैं मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफाइड पैदा किया जाता है? तो इसका सही आंसर साल्मोनेला टाइफाई के द्वारा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है? तो इसका सही आंसर टीबी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है? तो इसका सही आंसर वसा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो इसका सही आंसर विटामिन के मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर तपेदिक के विरुद्ध। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? तो इसका सही आंसर प्रोटीन को ही हम एंटीबॉडीज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? इसका सही आंसर फेफड़े को ग्रसित करता है निमोनिया रोग मानव शरीर में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा जाना जाता है? इसका आंसर एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है पूर्ण स्मृति लोप। इसका नेक्स्ट प्रश्न, अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? इसका सही आंसर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है अरक्तता में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक होने का कारण है? इसका सही आंसर वेरियोला वायरस के कारण होता है चेचक। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है? इसका सही आंसर ईडीज द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन है? तो इसका सही आंसर विटामिन ये जो है
ये संक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है ईसीजी का पूर्ण रूप है, इसका सेंस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का पूर्ण रूप है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, इसका सेंस है गुंजन पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न पीलिया एक प्रतीक है, इसका सेंस है यकृत की बीमारी का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, इसका सेंस है जीवित प्रतिरक्षियों का। इसका नेक्स्ट प्रश्न है जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है, इसका सेंस है डायबिटीज मेलिटस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका सेंस है यकृत प्रभावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मिनीमाता रोग का कारण है, इसका आंसर पारा के कारण मिनीमाता रोग होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हीमोफीलिया कैसा रोग है, इसका आंसर अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। दोस्तों अनुवांशिक रोग से तात्पर्य है कि ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक है, इसका आंसर विषाणु। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोषयुक्त व्रक वाले व्यक्तियों के लिए अपहरण का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है, इसका आंसर पराश्रम। इसका नेक्स्ट प्रश्न है ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती वह है, इसका आंसर मस्तिष्क। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कैसिन दूध में होती है, क्या है यह, इसका आंसर प्रोटीन है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, इसका आंसर आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, इसका आंसर लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है स्वरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए क्योंकि, दोस्तों यहाँ पे दूर रखना चाहिए क्योंकि, इसका आंसर जापानी एन्सेफेलाइटिस के कारण। दोस्तों जो सुअर है उनसे जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग फैलता है, इसी कारण जो सुअर है वहाँ जहाँ मानव रहते हैं उनसे दूर रखने की सलाह दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है घात करो छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु, इसका आंसर RSV विषाणु को ही हम घात करो छिप जाओ विषाणु के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि, इसका आंसर है तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसका आंसर जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। इसका नेक्स्ट प्रश्न दिल का दौरा किस कारण से होता है, इसका आंसर हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है दिल का दौरा। इसका नेक्स्ट प्रश्न कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, इसका सही आंसर कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चलता है, इसका सही आंसर जापान में पता चला था सबसे पहले इटाई का। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है, इसका सही आंसर इटाई से संबंध है कैडमियम प्रदूषण। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कालाजार का रोगवाहक कौन है, इसका सही आंसर जो है सिकटा मक्खी जो है कालाजार का रोगवाहक है। इसका नेक्स्ट प्रश्न चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था, इसका सही आंसर लुई पास्चर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, इसका सीमेंट उद्योग के कर्मचारी में श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, जिसका आंसर AZT दवा जो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, जिसका आंसर वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, जिसका आंसर एम्फेसेमा जो कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। इसका नेक्स्ट प्रश्न BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, इसका आंसर ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसका नेक्स्ट प्रश्न किस सब्जी से प्राप्त न होने वाली विटामिन है, तो इसका सही आंसर है विटामिन जो D है ये सब्जी से प्राप्त नहीं होता है, ये सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, या जिसे हम बोल सकते हैं ये धूप से प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, इसका सही आंसर विटामिन D उत्पन्न होता है प्रातःकालीन धूप में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मछलियों की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो इसका सही आंसर विटामिन D की प्रचुरता होती है मछलियों की यकृत तेल में।
इसका नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन डी का रासायनिक नाम है, इसका सही आंसर कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, इसका सही आंसर टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, इसका सही आंसर विटामिन ए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, इसका सही आंसर एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, इसका सही आंसर वर्ण किल्वक, जो कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। इसका नेक्स्ट हैजा किसके कारण होता है, इसका सही आंसर जीवाणु के कारण होता है हैजा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मशरूम क्या है, इसका सही आंसर कवक है मशरूम। इस नेक्स्ट प्रश्न प्रथम प्रतिजैविकी कौन सा था, इसका सही आंसर पेनिसिलिन जो है प्रथम प्रतिजैविकी था, जिसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एथलीट फुट नाक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, इसका सही आंसर कवक से उत्पन्न होती है एथलीट फुट नाक बीमारी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रकार है, इसका सही आंसर अवतल मिरर का प्रकार है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, इसका सही आंसर कार्निया का प्रतिरोपित किया जाता है नेत्रदान में। इसका नेक्स्ट प्रश्न दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इसका सही आंसर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, दूर की वस्तु तो उनको दिखाई देगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्राथमिक रंग है, इसका सही आंसर वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते उन्हें हम प्राथमिक रंग कहते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, इसका सही आंसर उत्तल लेंस को हम आवर्धक लेंस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आइंस्टीन ई के E=mc समीकरण में सी घोतक है, इसका सही प्रकाश के वेग का। इसका नेक्स्ट प्रश्न वह अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा, इसका सही आंसर काला दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, इसका सही आंसर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका नेक्स्ट प्रश्न वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, इसका सही आंसर धूल कण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, जिसका सही आंसर काला दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, इसका आंसर है फिल्म। नेक्स्ट प्रश्न मानव की आँख में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो इसका आंसर रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आइरिस का क्या काम होता है, जिसका सेंस आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का काम होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न दृष्टि पटल या जिसे हम बोलते हैं रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है तारे टिमटिमाते हैं, इसका सेंस अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया, इसका सेंस गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, इसका सेंस निकट दृष्टि दोष के लिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, इसका आंसर आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, जिसका सही आंसर कांच के बीच से जाते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न किस तारे के रंग से पता चलता है, जिसका सही आंसर उसके ताप का पता चलता तारे के रंग से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, जिसका आंसर ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है ऊष्मागति का प्रथम नियम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्रायोजेनिक्स इंजन का अनुप्रयोग होता है, जिसका आंसर रॉकेट प्रौद्योगिकी में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है न्यून तापमापों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है, इसका सही आंसर है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमति में क्रायोजेनिक्स का उपयोग होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि, इसका सही आंसर उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसलिए भोजन जल्दी पक जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है, इसका सही आंसर पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है वाष्पीकरण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? इसका आंसर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर उबलने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सतह का ताप होता है? इसका आंसर 6000 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं? इसका आंसर 10 मीटर होते हैं एक एंगस्ट्राम में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, एक थर्मामीटर जो 1000 अंश सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? इसका आंसर पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ऐसे बोलते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका आंसर नियंत्रित विखंडन के द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर सोनोग्राफी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? इसका आंसर ध्वनि जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकती, इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, ओम का नियम परिभाषित करता है? इसका आंसर धारा और वोल्टता दोनों को। V इक्वल टू होता है आर आई। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघाती तरंग पैदा करते हैं? इसका आंसर पराश्रव तरंग पैदा करते पराध्वनिक विमान। इसका नेक्स्ट प्रश्न, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? इसका आंसर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? इसका आंसर अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है? इसका आंसर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? इसका आंसर इस्पात से स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? इसका आंसर नर्म लोहे से। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय आमूत्र और भौगोलिक आमूत्र के बीच के कोण को कहते हैं? इसका आंसर चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्या है? इसका आंसर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? इसका आंसर अवतल दर्पण, जिसे हम दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं? इसका आंसर उत्तल लेंस। इसका नेक्स्ट प्रश्न, मरीचिका एक उदाहरण है? इसका आंसर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न है, हीरा चमकदार दिखाई देता है? तो इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरा चमकदार दिखाई देता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? इसका आंसर आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति? इसका आंसर वैसी ही रहती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? इसका आंसर अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश तरंग। इसका नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर हाइजेंस के द्वारा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि? इसका आंसर तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका आंसर आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट प्रश्न, हीमोग्लोबिन का कार्य है? इसका आंसर ऑक्सीजन ले जाना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? इसका आंसर लोहित कोशिका की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? इसका आंसर डब्ल्यूबीसी प्रारंभ करता सबसे पहले प्रतिक्रिया। डब्ल्यूबीसी का काम ही होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है? तो इसका आंसर सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती यह है? जिसका आंसर न्यूटन की गति का तृतीय नियम। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, पानी की बूंदों का तेली पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? इसका आंसर आसंजक बल का अभाव। नेक्स्ट प्रश्न है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है? इसका आंसर स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, ये बॉल बेयरिंग का मुख्य कार्य है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इसका आंसर यूरोक्रोम की मौजूदगी का। इसका नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? इसका आंसर हिपेरिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता।
इसका नेक्स्ट प्रश्न है 80% से अधिक सेल या जिसे हम बोलते हैं कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है, जिसका सही आंसर जल। इसका नेक्स्ट प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, जिसका सही आंसर कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है गालजिका का प्रमुख कार्य है, इसका सही आंसर स्त्रावी जो गालजिका का प्रमुख कार्य है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, इसका सही आंसर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, इसका सही आंसर न्यूटन ने किया। इसका नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, इसका आंसर ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता और नहीं विनाश। इसका नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण है, इसका सही आंसर घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, इसका सही आंसर 1/10 भाग। इसका नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, इसका सही आंसर 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के शरीर में दांतों की संख्या होती है 32। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, इसका सही आंसर छोटी आंत में संपन्न होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो दोस्तों मुख से प्रारंभ होती है मनुष्य में पाचन की क्रिया। भोजन को सबसे पहले मुख में ही लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया, जिसका आंसर विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न पेसमेकर का संबंध किससे, जिसका आंसर है हृदय से पेसमेकर का संबंध है। इसका नेक्स्ट प्रश्न पेसमेकर का कार्य है, जिसका सही आंसर दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। इसका नेक्स्ट प्रश्न गति प्रेरक किससे संबंधित, इसका सही आंसर हृदय संबंधित है गति प्रेरक। इसका नेक्स्ट प्रश्न है एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसका सही आंसर 32 इलेक्ट्रॉन होंगे एन कोश में अधिकतम। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, जिसका सही आंसर है 4 संयोजकता होती कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की। इसका नेक्स्ट प्रश्न है ससंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच किसकी साझेदारी से बनता है, जिसका सही आंसर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। दोस्तों आरआरबी जेईई में आने वाला क्वेश्चन है 29/5/2019 को। दोस्तों सभी जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए वाले ही है, अधिकतर क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आए वाले हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी लवण का पीएच 0 है तो वह लवण क्या होता है, जिसका सही आंसर प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है वह पहला तत्व तो कौन सा है जिसकी खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी, इसका सही आंसर फास्फोरस। इसका नेक्स्ट प्रश्न है किस तत्व का लेटिनम ओरम है, इसका सही आंसर सोने का लेटिनम ओरम है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है, इसका सही आंसर एसिटिल सैलिसिलिक एसिड जो एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है विरंजक चूर्ण को जल में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, इसका सही आंसर क्लोरीन गैस निकलती है विरंजक चूर्ण को जल में मिलाने पर। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसके सभी तत्व गैस है, जिसका सही आंसर 18वें समूह के सभी तत्व गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है अनभुजी चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसका सही आंसर CaO, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नेक्स्ट प्रश्न है किसे वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसका सही आंसर टाइटेनियम को वंडर एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसे अजनबी गैस कहते हैं, इसका सही आंसर जीनान को अजनबी गैस कहते हैं, इसका सिंबल XE। इसका नेक्स्ट प्रश्न रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, इसका सही आंसर एंटोनी लिवोजियर को हम रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है सभी एलिफेटिक युग का जन्मदाता किसे कहते हैं, इसका सही आंसर मीथेन को हम सभी एलिफेटिक युग का जन्मदाता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की भातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी, इसका सही आंसर पीरे क्यूरी मैडम क्यूरी ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है, इसका सही आंसर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्लोबल वार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण गैस है दोस्तों CO2 इसका सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है, इसका सही आंसर हीलियम पाया जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है तड़ित के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है, इसका सही नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका आंसर नाभिक की संलयन की प्रक्रिया होती है उनमें। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? इसका सही आंसर है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को ही प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? इसका सही आंसर न्यूट्रॉन बम जो है केवल जीवित वस्तुओं को ही प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, रोल्ड गोल्ड में कौन सी धातु होती है? इसका सही आंसर तांबा 90% और 10% एल्युमिनियम होती है रोल्ड गोल्ड में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर 40% होती है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, गन मेटल मिश्र धातु में कौन से संगठक तत्व है? इसका तांबा, टिन और जस्ता। नेक्स्ट प्रश्न, धातु की विद्युत की सुचालक होने का कारण है? इसका आंसर उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातु विद्युत की सुचालक होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? इसका सही आंसर हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है? इसका आंसर नाभिकीय संलयन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? इसका सही आंसर पिजब्लेट से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केलोमल का रासायनिक नाम है? इसका आंसर मर्क्यूरस क्लोराइड जो है केलोमल का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन गैस किस तरह की गंध आती है? इसका आंसर सड़ी मछली की तरह गंध आती है ओजोन गैस में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय संलयन पर आधारित बम कौन सा है? इसका आंसर हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित बम। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलामिन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? इसका आंसर जिंक का प्रमुख अयस्क है कैलामिन। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? इसका आंसर क्यूप्रस लवण मिलाकर कांच का लाल रंग दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? इसका आंसर बर्जीलियस ने किया था पहला प्रयास। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर यानी मोसले ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर बेंजीन हेक्सा क्लोराइड गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? इसका आंसर है परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, परमाणु संख्या परिवर्तित रहती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर एडरसन ने पाजिस्ट्रॉन की खोज की थी। इसका नेक्स्ट, कौन सा यौगिक आइल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर मेथिल सेलिसलेट आइल ऑफ विंटरग्रीन के नाम से जाना जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कीमोथेरेपी में क्या होता है? इसका आंसर रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा होती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? इसका आंसर CaOCl2। इसके हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही। इसका नेक्स्ट प्रश्न, साबुन क्या है? इसका सही आंसर वसा अम्लों के सोडियम लवण। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? इसका सही आंसर है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान गैस भरी होती है फ्लोरेसेंट ट्यूब में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका सही आंसर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निशामक के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है? इसका सही आंसर CCl4 को हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला में उपकरण आदि के उपयोग किए जाने वाला पायरेक्स कांच में संगठन है? इसका आंसर सोडियम सिलिकेट बेरियम सिलिकेट। नेक्स्ट प्रश्न है, खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होते हैं? इसका आंसर मीथेन तथा वायु के। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर कैल्शियम फास्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलीथीन के संश्लेषण में कौन प्रयुक्त की जाती है? इसका आंसर जो एथिलीन है पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयुक्त की जाती है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, किस पदार्थ को फिलासफर वुल कहते हैं? इसका आंसर जिंक ऑक्साइड को फिलासफर वुल कहते हैं। इसका जो फार्मूला Zn वो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं? इसका आंसर अल्फा, बीटा और गामा कण। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, इसका आंसर थोरियम। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अम्ल वह पदार्थ है जो, जिसका आंसर प्रोटॉन देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीकी है, इसका आंसर जीवाश्मों की आयु निर्धारण की तकनीकी है रेडियो कार्बन। इसका बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, जिसका आंसर Na2CO3, कपड़े धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, इसका आंसर 60 से 70% होती है पोर्टलैंड सीमेंट में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, इसका आंसर आर्गन जो गैस है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। इसका नेक्स्ट, किसके उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं, इसका आंसर बीटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जोसेफ प्रिस्टले ने किस गैस की खोज की थी, इसका आंसर ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु में कौन कौन से तत्व होते हैं, इसका आंसर जस्ता और तांबा पीतल मिश्र धातु में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बेकिंग सोडा का सूत्र है या जिसे हम बोलते हैं रासायनिक सूत्र, इसका आंसर NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं खाने का सोडा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है, इसका आंसर न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। नेक्स्ट प्रश्न है, LP गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, इसका आंसर इथाइल मर्केप्टान को मिलाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे की वस्तु को जंग क्या बनने से लग जाती है, इसका आंसर आयरन ऑक्साइड बन जाने से लग जाती है लोहे की वस्तु को जंग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, इसका आंसर केवेंडिश ने की, इनका पूरा नाम था हेनरी केवेंडिश। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है, इसका आंसर शुष्क बर्फ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्विक सिल्वर कही जाने वाली धातु कौन सी है, इसका आंसर पारा या जिसे हम बोलते हैं मरकरी। नेक्स्ट प्रश्न है, आतिशबाजी के जलने में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, इसका सही आंसर बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है और स्ट्रॉन्सियम की उपस्थिति के कारण होता है लाल रंग। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर किस कारण आती है, इसका आंसर नाभिकीय संलयन के कारण आती है सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर। नेक्स्ट प्रश्न, गैसीय समीकरण PV = nRT में V क्या सूचित करता है, इसका आंसर आयतन को सूचित करता है V। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है, इसका आंसर 65% होती है मानव शरीर में ऑक्सीजन। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है, इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड, महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है, इसका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं संगमरमर। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किस बम का आविष्कार किया है, जिसका आंसर परमाणु बम का आविष्कार किया जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं, इसका आंसर मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो चीनी लवण का रासायनिक नाम है। दोस्तों ये RRB ग्रुप डी में आने वाला क्वेश्चन है 4/10/2018 को। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जितने हैं ये अधिकतर रेलवे के एग्जामों में आने वाले क्वेश्चन हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाली यौगिक कौन सा, इसका आंसर सल्फर जिसका सिंबल है S। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं गोताखोर। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है, इसका आंसर जो फ्लोरीन है हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है, इसका आंसर तांबा मिलाई जाती है सोने में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है, इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होती है वाटर गैस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, इसका आंसर पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है या जिसे हम बोलते हैं पिटवा लोहा को ब्रॉट आयरन। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है, इसका आंसर कार्बन के अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी पानी की खोज किसने की, इसका सही आंसर HC यूरी ने भारी पानी की खोज की है जिसे हम बोलते हैं भारी जल। नेक्स्ट प्रश्न,
का राजा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। दोस्तों H2SO4 का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये बैटरियों में भी उपयोग किया जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर 200 मिलीग्राम के बराबर होता है हीरे का 1 कैरेट। नेक्स्ट प्रश्न, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर मीथेन गैस निकलती है दलदली भूमि से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर मस्टर्ड गैस को प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर ल्यूकोसाइड। दोस्तों अगर प्रथम विश्व युद्ध में पूछा गया तो मस्टर्ड गैस था, द्वितीय में ल्यूकोसाइड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? इसका सही आंसर लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, DDT का पूरा नाम है? इसका डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, जो कि DDT का पूरा नाम है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सैलिक अम्ल किस रूप में होता है? इसका सही आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में होता है पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर है, यह सबसे हल्की होने के कारण वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। इसलिए दोस्तों जो हाइड्रोजन है ये ब्रह्मांड में पाया जाता है और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये लगभग में 71%। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, खाने का नमक किससे बनता है? तो इसका आंसर एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक बनता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर के उपचार में किस उत्कृष्ट गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर रेडान गैस का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क शैल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है शुष्क शैल में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, मानिक और नीलम रासायनिक रूप से किस रूप में जाने जाते हैं? इसका सही आंसर एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं मानिक और नीलम। नेक्स्ट प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का इसका है? इसका आंसर है एल्युमिनियम का इसका है बॉक्साइट। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से बना होता है? इसका आंसर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। इसका नेक्स्ट प्रश्न, एलोकेक नाम की किस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है? इसका आंसर यूरेनियम ऑक्साइड की। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है डेगाना। दोस्तों टंगस्टन का सिंबल है W। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है ये टंगस्टन का ही बना होता है। इसका बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रेड लेड के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर लेड ऑक्साइड या जिसे हम बोलते हैं Pb3O4 के नाम से रेड लेड के नाम से जाना जाता है उनको। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर सीसा का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरियों में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है? इसका आंसर पेशियों में लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने के कारण थकान होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रोल्ड गोल्ड में होता है? इसका आंसर 90% तांबा 10% एल्युमिनियम होता है रोल्ड गोल्ड में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, झूठा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर आयरन पायराइट को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उसको झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना के नाम से भी जाना जाता है, बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है आयरन पायराइट को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को क्या कहते हैं? इसका आंसर यसद लेपन या जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, वह एकमात्र अधातु कौन सी जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? इसका आंसर ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, इसका सिंबल है Br। दोस्तों अधातु पूछा है तो आपको ब्रोमीन लगाना है, और अगर धातु पूछता कि वो कौन सी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है तब आपको मरकरी लगाना था जो कि पारा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इसका आंसर 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, परंतु आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते कहलाते हैं? इसका आंसर उपधातु कहते हैं उनको।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? इसका सही प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका सही आंसर है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है? इसका सही आंसर 10 की पावर -10 मीटर परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है? इसका सही आंसर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न, अल्फा किरणों पे कितना आवेश होता है? इसका सही आंसर He+2 आयन आवेश होता है अल्फा किरणों पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर ऑटो हॉन स्टार्सन ने परमाणु बम का आविष्कार किया। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है कार्बन डेटिंग विधि। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ट्राइटियम कहा जाता है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? इसका सही आंसर पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं, टोटल है 27। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पीएच सूचकांक क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का सूचकांक दर्शाता है पीएच सूचकांक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? इसका आंसर -273 होता है परम शून्य ताप का मान। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? इसका सही आंसर इथाइल मरकेप्टान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर बर्जीलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर प्लेटिनम चूर्ण संपर्क विधि में उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर यह नियम मेंडलीव ने प्रतिपादित किया। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? जिसका सही आंसर ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन का सिंबल वो है। नेक्स्ट प्रश्न, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? इसका सही आंसर NaOH जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, डोलामाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर कैल्शियम CaCO3.MgCO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये डोलामाइट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, कांच को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है कांच को कठोर बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? इसका सही आंसर प्लाज्मा जो है द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? इसका सही आंसर आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, जब चींटियां काटती है तो वे क्या अंतर निक्षेपित करती है? इसका सही आंसर फार्मिक अम्ल निक्षेपित करती है चींटी। नेक्स्ट प्रश्न, शराब में उपस्थित क्या रहता है? इसका सही आंसर इथाइल एल्कोहल उपस्थित रहता है शराब में। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनती है? इसका सही आंसर मीथेन गैस बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य अवयव कौन सा है? इसका सही आंसर मीथेन गैस गोबर गैस में मुख्य अवयव है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर उदरपातन कहते हैं ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर वर्तमान तापमान से कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 400, बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है? इसका सही आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल संग्रहित होता है बैटरियों में। दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।